किचन हर एक घर की एक अहम पार्ट है, तो इसको बनाने से पहले इसके ऊपर ठीक से जानकारी होना ज़रूरी है। आप ढेर सारे वीडियोस को वॉच करो, यूट्यूब में जितने सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या कौन से टॉपिक है जिसको आपको समझना है, क्योंकि हर एक किसी के घर एक जैसे तो नहीं होता है ना। आपके घर में क्या क्या खाना पकेगा, आपका काम करने का तरीका क्या है, क्या क्या यूटेंशियल आप ज़्यादा यूज़ करते हो, बर्तन किस टाइप का होता है। आपके घर में आप खुद काम करोगे किचन में, या आपके घर में मेड काम करेगा, तो आप सुबह सुबह आपको बाहर जाना है, या आप घर में हाउसवाइफ हो या होम मेकर हो, जो आप बोलो। तो इस टाइप की बहुत सारे बातें आते हैं जो हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होता है। तो आपको समझना है आपको किस तरह के आपके जो किचन होगा वो आपके जैसा होगा, दूसरे का किचन जो होगा वो उसके जैसा होगा। आपके खुद के जो ज़रूरी है उसको आपको ठीक से समझना है पहले। उसके बाद आप जो इतने सारे वीडियो देखोगे ना, उसको समझना है, आपको समझना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा टिप्स है। उसके बाद आप फॉलो करो और उसको इम्प्लीमेंट भी करो। फ्रेंड्स, आई एम श्रेयशी, आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। मेरे चैनल में आपको इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ कुछ ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर जो प्रोजेक्ट पर काम चलते हैं उसके हर एक अपडेट मैं फेसबुक पर करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो अपडेट होता है वो यूट्यूब में करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं फेसबुक पर करती हूँ। तो आप चाहो तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। पॉइंट पर तो किचन में जो पहले नंबर में है किचन काउंटर टॉप और किचन सिंक, क्योंकि इन दोनों के बिना तो किचन बनेगा ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि वास्तु के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो किचन बनाने के लिए सोच रहे हो, तो वास्तु के अकॉर्डिंग किचन कुक टॉप होना चाहिए ईस्ट साइड में। यानी कि आप जब खाना पकाओगे आपका जो फेस होना चाहिए ईस्ट साइड में, यानी कि आपके सामने होना चाहिए कुक टॉप। तो वो जो कुकटॉप की जो साइड होगा वो ईस्ट साइड में होना चाहिए। तो यह हो गया वास्तु के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ईस्ट साइड ही आपके पास नहीं हो सकता है आपके जो किचन फ्लैट खरीदा, तो अगर आपके किचन का साइड हो रहा है वेस्ट, साउथ या नॉर्थ, तो तब अब क्या करोगे। तो मैं अभी तो वास्तु के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रही हूँ। तो इस टाइम आपको किचन कुकटॉप और किचन सिंक के बारे में मैं बोल रही हूँ। किचन कुकटॉप और किचन सिंक एकदम से साइड में, एकदम से आसपास होना ये बिल्कुल गलत है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी गलत है, क्योंकि जो जल तत्व है और जो अग्नि तत्व है ये एकदम से पास बैठना नहीं चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली वास्तु के अकॉर्डिंग हो और नॉर्मल से साइंटिफिक कॉज ही आप ले लो। जो आपका कुकटॉप होगा और सिंक होगा उसके बीचों बीच एटलीस्ट 2 फीट की गैप होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एक साइड में रखो किचन कुकटॉप और दूसरे साइड पर रखो किचन सिंक। तो आप इस किचन को देखो, तो किचन जो कुकटॉप जहाँ पर है उसके दोनों साइड को हम लोग फाँका छोड़ दिया, क्योंकि जब आप किचन में काम करोगे कुक करने के टाइम आपका जो दोनों साइड है किचन कुकटॉप के राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड ही यूज होता है। तो यही वजह है आप इसको थोड़ा सा साइड और दोनों साइड को छोड़ दो। सिंक जो है थोड़ा सा साइड में करो, क्योंकि सिंक में काम करोगे, जब काम करने के बाद जो बर्तन होगा वो रखने का भी थोड़ा स्पेस जरूरी है आपको। तो इसलिए इसके लिए भी सिंक के आसपास में भी जगह होना जरूरी है। तो वो भी आपको देखना चाहिए कि सिंक के साइड में थोड़ा सा स्पेस आपको मिल रहा है या नहीं। तो आप कोशिश करो कि सिंक के साइड में आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और कुकटॉप के दोनों साइड में भी आपको स्पेस मिल जाए। तो पॉइंट नंबर 2 में आते हैं बेस कैबिनेट, क्योंकि बेस कैबिनेट जो है वो ज़्यादा यूज होता है। अपर कैबिनेट भी यूज होता है, बट बेस कैबिनेट की यूज करने का तरीका ज़्यादा है, क्योंकि किचन में काम करने के टाइम जो मसाला वगैरह ज़रूरी होता है वो तो बेस कैबिनेट में ही रहता है ना। तो बेस कैबिनेट को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे, तो ये आपको देखना है। पहले बात जो है, आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो। आप राइट हैंडेड हो तो आपके किचन का जो बेस कैबिनेट डेकोरेशन करने का या डिज़ाइन करने का तरीका आपकी राइट हैंड के अकॉर्डिंग होगा, और आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको लेफ्ट हैंडेड के अनुसार ये तैयार करना है, क्योंकि जो हैंड आपके ज़्यादा यूज होता है आप उसी साइड में
जो चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी होगा उसको आप प्लेस करो, जैसे कि ड्रायर वगैरह, पुल आउट जो हम लोग देते बॉटल के लिए, एक इसको भी आपको रखना है। अगर आप लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हो तो लेफ्ट हैंड पे, अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड। बेस कैबिनेट बनाने के टाइम आप कोशिश करो ज़्यादा ड्रॉयर वगैरह बनाने के लिए पुल आउट जो हैंडल वाला जो बॉटल रखने के लिए जो पुल आउट आते हैं, जो रैक आते हैं, उसको भी आप यूज़ करो, क्योंकि वो भी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो जितना हो सके आप यूज़ करो ड्रॉर। ड्रॉर जो है वैरायटी साइज़ की यूज़ करो, जैसे आपके कंटेनर होता है, आपके कंटेनर के अकॉर्डिंग किस टाइप की आपको चीज़ें रखना है उसके अकॉर्डिंग अब वैरायटी साइज़ में ड्रॉर बनाओ। ड्रॉयर का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आते, नॉर्मल डोर से ज़्यादा आते, क्योंकि ड्रॉयर में बहुत सारे नॉब यूज़ होता है और हैंडल यूज़ होता है, प्लाई ज़्यादा यूज़ होता है, उसके साथ साथ चैनल आता है जिसका कॉस्ट है। तो ड्रॉयर आप ज़्यादा ड्रॉयर बनाओगे तो इस टाइम क्या होगा, आपके जो किचन है उसका बजट थोड़ा सा बढ़ेगा। बट यकीन मानो आपको आप जब किचन में काम करोगे ना वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं ऐसे साटा दे देते, डोर दे देते, डोर को ओपन करके थोड़ा सा झुक कर जो कंटेनर आपको निकाल कर बाहर करना होता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम सा होता है। कभी कभी ढूंढना पड़ता है कि अंदर में जो थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं जो कंटेनर को ढूंढ कर बाहर निकलना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम सा होता है। और ड्रॉयर हो तो वो ज़्यादा आसान होता है आपको ढूंढना, उसको ऑर्गेनाइज करना भी आसान है। तो अब थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा होगा, बट अब ड्रॉयर के साथ जाओ, आपका यूजेस ज़्यादा अच्छा। बेस कैबिनेट में जो कॉर्नर वाली साइड आते हैं ना, उस कॉर्नर वाली साइड को आपको पूरा के पूरा ओपन करना है, यानी कि कॉर्नर वाली पोजीशन को दोनों साइड में एक ही पाला लगाना है और उसको एक साथ ओपन करना है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉर्नर का जो स्पेस है ना उसको आप ठीक से यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप इसमें सेपरेशन डाल दे तो सेपरेशन करने के बाद कॉर्नर में जो अंदर का पार्ट हो वो ठीक से यूज नहीं होता है। तो आप चाहो तो इसको पूरा ओपन करो। और यहाँ पर रैक भी आप यूज़ कर सकते हो। रैक यूज़ करने से जो रोलिंग रैक आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपका जो काम ज़्यादा आसान होगा। बट रोलिंग रैक का भी अच्छा खासा प्राइस है। अगर आप चाहते हो कि मैं इतना बजट में नहीं जाऊंगी, बजट को थोड़ा सा आप कॉस्ट कट करना चाहते हो कि या बजट नहीं डालना चाहते हो, तो आप सेल्फ डाल दो, बट ओपन करो दोनों साइड एक साथ, यानी कि एक पाला में वो खोलना चाहिए। स्पेस कैबिनेट में अभी तक जो मॉड्यूलर किचन में जितना स्पेस आपको मिल रहा है पूरा के पूरा एकदम से कवर कर दिया जाता था, पर अभी क्या होता है पूरा के पूरा एकदम से कवर हो गया। तो आपका जो सब्जी वगैरह होगा, कुछ सब्जी आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे, सबको पता है सब ऐसे ही करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसे भी है हम लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं। सब्जी ऐसे भी होता है कि बाहर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस टाइम आपको बाहर रखने का भी ज़रूरी है कुछ सब्जी वगैरह। तो इसके लिए आप जो बेस कैबिनेट है, बेस कैबिनेट में एक पोर्शन, किसी भी एक पोर्शन को आप ओपन छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर आप एक सब्जी की बास्केट रख सकते हो। बहुत सारे प्लास्टिक की बास्केट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको भी रखकर भी इसको सजा सकते हो। और इसके अलावा जो अच्छा खासा आपको गेटअप मिलेगा, देखने को भी अच्छा लगेगा, वो है अभी मिल रहा है विकर बास्केट। तो आप विकर बास्केट के साथ जाओ, किचन में कोई भी एक साइड को ओपन करो, वहाँ पर आप विकर बास्केट को प्लेस करो। ये जो है इसको विकर बास्केट बोलते हैं। और इसको प्लेसमेंट कैसा करते हैं, इसको इस तरह से आप सजा सकते हो। तो क्या होगा, आपका ये जो ओपन स्पेस होगा इसमें आप सब्जी वगैरह रख दो या आप फ्रूट्स रखो, ये आपको ज़्यादा इसका यूजेस आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर और एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगी, अगर आप चाहते हो विकर बास्केट लगाना, विकर बास्केट आज के दिन में सबसे ज़्यादा इजी तरीका है और ये अच्छा खासा लगते हैं, देखने में भी अच्छा लगते हैं, बट इसका बजट भी अच्छा खासा है। अगर आप इसको भी कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो, यानी कि आप इतना कॉस्ट में नहीं जाना चाहते हो, तो सिंपल सा ओपन स्पेस रख दो। बहुत सारे प्लास्टिक की रैक आते हैं, एक कम प्राइस में आपको मिलेगा और एक ही जैसे आपको यूजेस। नंबर 3 में आते हैं अपर कैबिनेट। तो फ्रेंड्स, अपर कैबिनेट जब आप बनाओगे, अपर कैबिनेट के जो ऊपर का जो ऊंचाई है, यानी कि आपका जो किचन में जो काउंटर टॉप होगा और ऊपर में जो बेस कैबिनेट होगा, उसके बीचों बीच जो स्पेस मिलता है 2 फीट की गैप रखा जाते हैं। इसमें यहाँ पर कहूँगी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रखो।
ऐसे नहीं कि आपको 2 फीट ही रखना है या 21 इंच ही रखना है, आप आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रखो। अगर आप थोड़ा सा हाइट वाली हो तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सा आप ऊंचा कर लो, ऊंचे स्पेस में आप रखो, 2 फीट की गैप आप छोड़ दो, तो क्या होगा, नीचे का जो बीचों बीच का जो पोर्शन है वो उसमें गैप आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो बीचों बीच का जो पोर्शन है वहाँ पर आप थोड़ा सा ओपन रैक भी दे सकते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आपकी हाइट थोड़ा सा शॉर्ट है, आप ज़्यादा ऊंचाई में आपका जो बेस कैबिनेट है हो जाएगा, तो आप उसको ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो देखना है कौन सी हाइट जो है वो आपके लिए सुटेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करो। इससे क्या होगा, जो बेस कैबिनेट जो अपर का जो कैबिनेट होगा, वॉल कैबिनेट होगा, उसको आप ठीक से ऑपरेट कर पाओगे। और अपर कैबिनेट और बेस कैबिनेट के बीचों बीच ये जो स्पेस फाँका रहते हैं, खाली रहते हैं, इसमें आप जितना आपको स्पेस मिले आप ओपन रैक दो, क्योंकि ये जो ओपन रैक है ना बहुत ज़्यादा यूज होता है। छोड़ दो, ओपन स्पेस छोड़ने से एकदम से आपके सामने होगा, ऑल टाइम यूजेस होता है। इस टाइप की कुछ चीज़ें आप सामने रखो, देखने में भी वो अच्छा लगता है। अच्छा खासा बहुत सारे कंटेनर है, आप कंटेनर यूज करो, अच्छा खासा यूजेस भी होगा, देखना भी इसका लुक्स भी बेटर आएगा, तो ये आपके लिए अच्छा हो। नंबर 4 में आते हैं किचन बैक स्पेस। किचन बेस कैबिनेट और किचन अपर कैबिनेट के बीचों बीच जो स्पेस जहाँ पर टाइल्स लगाए जाते हैं वहाँ उसको बोलते हैं किचन बैक स्पेस। तो किचन बैक स्पेस को आपको ठीक हिसाब से यूज करना है। जैसे यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रिक का पॉइंट्स, तो इलेक्ट्रिक का पॉइंट्स जो है आप 2-3 पॉइंट्स ज़्यादा करो, 1 या 2 तो ज़्यादा करो, क्योंकि इतना ज़्यादा गैजेट आ रहा है अभी। जैसे मिक्सी यूज़ होता है और माइक्रोवेव तो हर एक घर में अभी यूज़ हो रहा है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे गैजेट्स ऐसे मार्केट में हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसे लग रहा है कि इसके बिना तो लाइफ चलेगा ही नहीं। तो आपको भी इसके लिए स्पेस छोड़ना है, आपको इसके लिए थोड़ा सा 1, 2, 3 एटलीस्ट 1 या 2 पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा छोड़ो, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको ये काम में लगेगा। अभी नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, अब फ्यूचर में जाके काम में आएगा, ज़रूर काम आएगा। इसके बिना जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट आप छोड़ो, ऐसे नहीं कि एक साइड में छोड़ दिया, एक साइड में नहीं, आपके किचन काउंटर टॉप में यानी कि बैक स्पेस में जितना स्पेस आपको मिल रहा है, कहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा, इसके हिसाब से आप 2-3 पॉइंट अलग अलग से छोड़ो। इससे क्या होगा, यूजेस ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि आप एक साइड में कुकटॉप में आप रख सकते हो माइक्रोवेव, दूसरे साइड में आप रख सकते हो दूसरा कोई गैजेट रख सकते हो। एक ही साइड में दोनों को प्लेस करना कभी कभी प्रॉब्लम सा होता है, तो इस तरह आप साइड में 2-3 हिस्से बांट के आप प्लेस करो इलेक्ट्रिक का पॉइंट, तो यूजेस ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। और एक पॉइंट है फ्रेंड्स, जो आपका जो अपर कैबिनेट बन रहा है, अपर कैबिनेट में यानी कि लाइट ज़रूर फिक्स करो। आप स्पॉट लाइट भी डाल सकते हो या प्रोफाइल लाइट भी आप डाल सकते हो, बट जो भी है आप लाइट फिक्स करो, क्योंकि किचन में लाइट का सफिशिएंसी होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये जो लाइट्स लगाए जाते हैं, जो अपर कैबिनेट में जब लाइट्स लगते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है और एक काम के भी चीज़ है, क्योंकि आपके किचन में एकदम से कुकटॉप के ऊपर ये लाइट्स आकर गिरते हैं, तो आपको लाइट की सफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितना मैं बकबक किया, जितने सारे पॉइंट्स पर बात कर, इसको आप ठीक से फॉलो कर लेते हो आपकी किचन में, तो आपका किचन बहुत हद तक ये सुकून सा किचन होगा। वैसे ज़्यादा मैं इस पॉइंट पर फोकस ज़्यादा करती हूँ, तो जितने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने यही बोलता है कि हाँ, किचन में काम करके अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, तो आप इसको फॉलो करो। तो फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट कोई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।